पढ़ा लिखा इंसान भी बहक जाता है धर्म का नाम आता है तो। अच्छा, पढ़ा लिखा होशियार डॉक्टर वकील बस ये मुद्दे पे ही बहकते हैं। सरकार जनता को बनानी है, अगर जनता जाग गई तो सरकार को पता चल जाएगा कि किसकी बनती है किसकी नहीं बनती। एक जगह जो टिक जाता है ना तो थोड़ा अहंकार आ जाता है। गठबंधन में भी बने तो बननी तो चाहिए ही, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए। 10 लाख का सूट पहनना है और साला यहाँ पे चड्डी बनियान में वो पढ़ा लिखा इंसान घूम रहा है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। क्या सोचती है गुजरात की जनता, क्या चाहती है गुजरात की जनता, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या समस्याएं हैं गुजरात की, क्या मुद्दे हैं जो एक्चुअल मुद्दे जिसको सोचकर लोग वोट करेंगे। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चौराहे पर इस वक्त मौजूद है। गुजरात में परिवर्तन की बहुत ही ज़रूरत है और यहाँ की महंगाई है जो वो बढ़िया है, बढ़ती है जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है जा रही है, कम नहीं हो रही, कम कहाँ हो रही है। और आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान है। कम से कम एक गरीब इंसान लोग का पगार जो होना चाहिए हर महीने का वो कम से कम 20-25 हज़ार तो होना ही चाहिए। मतलब इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए। और अभी इस बाबत में क्या है कि जब देखो तो यहाँ पे कि जो महंगाई बढ़ जाती है और बराबर कि जो लोग के बेकारी बढ़ती है। सरकार कहती है कि भाई महंगाई के हिसाब से इनकम बढ़ी है। अरे इनकम तो बढ़ी ही नहीं है, वही है। अभी एक महीना चलाना होता है जो वो तो जो पब्लिक करती है उसको ही पता चला, घर चलाते हो। जिसका घर बार नहीं होता उसको क्या पता है, होता है उसको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जो चलाता है 2 बच्चों को लेके, बीवी को लेके, माँ बाप को, बूढ़े को लेके चलाता है उसको पता चलता है। ये सरकार कह रही है गरीब परिवार ही हमारा परिवार है, मतलब देश ही हमारा परिवार है। क्या कहना चाहिए? अरे देश तो परिवार खाली ये सब क्या चुटनी जब आती है ना ये बोल बच्चन होते हैं इन लोगों का। चुनाव का वक्त ही होता है, बाकी बाद में कुछ देखने के कुछ आता नहीं। गरीब प्रजा है और बेकारी, बहुत बेकारी है। युवानों अच्छे दिन की बात कही गई थी भाई कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कहाँ से आएंगे? अच्छे दिन तो उनके आते हैं ना विदेशों में घूमने के लिए, सबके लिए। प्लेन में घूमने का, जहाज में घूमने का, 94 करोड़ का जहाज बनाना है उनको ही घूमना है, 10 लाख का सूट पहनना है। और साला यहाँ पे चड्डी बनियान में वो पढ़ा लिखा इंसान घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही अच्छी, वो क्या करेगा? कह रहे हैं कि भाई देश के लिए कर रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है। अरे देश कहाँ मजबूत, विकास खुद का करते हैं, पब्लिक का नहीं होता विकास, खुद का कर रहे हैं वो विकास। बताइए, तुम्हारी सैलरी कितनी है? छोड़ दीजिए मेरी सैलरी कितनी, आप बताइए। तुम्हारी महंगाई बढ़ती है ना, सबकी तुम्हारे को कुछ बोलना नहीं पड़ता। सबको बोलना ये मजदूर मानसों की थोड़ी महंगाई बढ़ती है, सबको बोलना पड़ता है, सबको महंगाई से दिक्कत होती है। क्या हुआ था? हाँ, सब लापरवाही। एम नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये मजदूर मानसों की महंगाई, पेट्रोल अलाउंस, ये सिटी अलाउंस ने सब थोड़ी मिलता है। तुम लोग को मिलता है, तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है, ये लोग को क्या मिलता है? नहीं, महंगाई से तो सबको फर्क पड़ता है ना। तो मैं यही तो बोलता हूँ तुमको, जो महंगाई इन लोग को मिलनी चाहिए तो वो सरकार फॉलो क्यों नहीं करती? अच्छा, इस बार परिवर्तन सोच रहे हैं या फिर सरकार को लाने सोच रहे हैं? परिवर्तन तो नहीं है, अच्छा, सरकार जो दावे करती है कि एक बार फिर से हम सरकार बना रहे हैं, वो तो करेगी ना, क्योंकि उनके पास अभी सत्ता है तो वो तो करेगी। आपके पास पावर होगा तो आप तो बोलने वाले ही है कि हम फिर से बनाएंगे सरकार। सरकार जनता को बनानी है, अगर जनता जाग गई तो सरकार को पता चल जाएगा कि किसकी बनती है किसकी नहीं बनती। बराबर, जनता इस बार जागी है नहीं जागी है? जागेगी अब। हाँ, पूरी जागेगी। कुछ तो बदलाव आने वाला है ही, कुछ तो आने वाला है। अगर भाजपा की सरकार भी आ गई लेकिन सीटा टूट के आएगी, वो फुल फॉर्म में नहीं आएगी। जो 182 लेके घूम रही थी ना, वो 182 का उनका जो है वो टूट जाएगा घमंड इस बार में। क्योंकि केजरीवाल भी आए हैं यहाँ पे गुजरात में और कांग्रेस भी है, दोनों पक्ष मजबूत है इस बार उसके साथ में लड़ाई में। तो इस बार भाजपा को बहुत ही तकलीफ पड़ने वाली है। और यहाँ पे तो दानी लिमड़ा में तो एक ही है, कांग्रेस न कांग्रेस, क्योंकि उनका काम बोलता है। अच्छा, मानते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर काफी बड़ा झटका दे सकती है? झटका तो पूरा देंगे उनको, लेकिन ईवीएम मशीन है ना, वो साला झटका जनता को दे रही है। वो साला जनता को दे रही है झटका बहुत बड़ा। इसके लिए ईवीएम पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है हमको इसके लिए। बाकी वोटिंग जो यहाँ से तमाम बातें, तमाम नारे आए थे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार सरकार है ना, तमाम नारे, उसमें क्या धरातल पे क्या दिखाई दे रहा है? हमको तो बोल रहे हैं हम कि हमको परिवर्तन ही चाहिए गुजरात में, पूरे गुजरात में चाहिए। या तो केजरीवाल की सरकार या तो कांग्रेस की सरकार,
चाहे गठबंधन में भी बने तो बननी तो चाहिए ही, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए। हाँ, भाजपा से दिक्कत आ रही है। इतने सालों में कुछ किया नहीं किया? अरे कुछ भी नहीं किया। वो लोगों तो जो ज्यादा पैसे वाले को पैसे वाले बनाते हो और गरीब वर्ग जो है उनको गरीबी बना रहे हैं। आम आदमी जैसे को उनको पड़ी ही नहीं, आम आदमी को आम आदमी रखते हैं वो लोग। आम आदमी को आम आदमी रखते हैं कहते हैं, तो ये बताइए क्या सोच रहे हैं जनता? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कत्ल खाने कब बंद होंगे। अच्छा, गुजरात में? गुजरात में, पूरे इंडिया में कत्ल खाने कब बंद होंगे? कौन ऐसी सरकार कब आएगी जो कत्ल खाने बंद करवावे? अभी इतने सालों से सरकार को देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभी, क्या दिल्ली में दिमाग में चल रहा है? सब भेगी है कि कत्ल खाने तो चलते ही रहते हैं, कोई बंद नहीं करवाया आज तक। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में जैसे दारूबंदी है, ऐसे पूरे इंडिया में कत्ल खाने पे बंदी होनी चाहिए। वो तो कह रहे थे कि भैया कहाँ बंदी है, दारू तो मिल ही जाती है। दारू तो भले मिले, मगर ये कोई हमारे पे उपकार तो किया नहीं है कि ये जो चोरी छुपे दारू पीना, हम बिंदा। हाँ, आप बताइए क्या सोच रहे हैं गुजरात में? परिवर्तन आ गया तभी चेंजिंग होगा ना भाई। भाई सरकार से क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीबी बहुत है। हाँ? महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है। और कौन कौन से मुद्दे हैं? बहुत मुद्दे हैं यार, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं? महंगाई पहली तो है, महंगाई कम करो, पहला चीज हो ये महंगाई कम करो। हाँ, सरकार का नारा था एक बहुत ही महंगा। चाहिए सरकार अच्छी है, गरीब को लिए नहीं है अभी। किसके लिए है? और मेरे को लिए है। हाँ, बिजनेसमैन आगे पैसे वाले होते हैं, गरीब और गरीब हो गए। तो नारा था बहुत हुई महंगाई की मांग। हाँ, महंगाई बहुत है। अब दूसरे के लोग 2014 में याद है तो एक नारा आया था, बहुत हुई महंगाई की मांग। अब की बार भाजपा सरकार, सही बात है। उस टाइम आप लोगों ने वोट दिया था, मैं तो अभी भी देता हूँ। पर कहने का अभी देखो, भाजपा अच्छी सरकार है, पर महंगाई कम करेगी तो वही रहेगी सरकार। सही हो जाता है। अभी इस बार तो अब तो चुनाव में 3 महीने रह गए हैं। देखो चुनाव में कौन किसको देता वो मालूम नहीं है, बराबर है। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं इसको दूंगा कि इसको दूंगा, वो नहीं बता सकते, बराबर। मुद्दे इस बार अच्छे। महंगाई। लेकिन चुनाव के वक्त धर्म के मुद्दे पे क्यों आ जाते हैं? वो नहीं मानेगा ना कोई धर्म है। बेकार लोग हैं जो अभी पढ़े लिखे, उन लोगों को नौकरी या जॉब जरूरी है और उनको पगार धोरण जो होना चाहिए वो अच्छे लेवल से होना चाहिए, ताकि आम आदमी इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। तो कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त धर्म के मुद्दे पे आते हैं, जाति के मुद्दे पे आते हैं, तमाम जनता जो है चुनाव में वोट कर लेती है। वो तो कर ले, वोट के लिए तो वो सब करेंगे, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है और जनता अपना ही फैसला लेगी और अपने हिसाब से सरकार बदल देगी। हाँ, अपना ही फैसला तो आना ही चाहिए और जनता को भी जागना चाहिए, बराबर। मैं अकेले की बात नहीं, गुजरात की जनता को भी जागना। दूसरे प्रदेशों में जब जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भैया गुजरात देखिए, गुजरात में ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है। वो तो बोलने वाले तो बच्चे ने ना, वो मैंने आपको बताया था सही, खाली बोलना है उनको कि ये किया ना वो किया, खाली विकास किया, लेकिन किसके पैसे से? जनता के पैसे का। खुद का विकास किया, जनता का विकास कुछ भी नहीं किया उन्होंने। युवा क्या सोच रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। युवा क्या सोच रहे हैं? बदलाव की सोचेंगे ना, कैसे क्या करेंगे? 2014 से लेकर अब तक जब सबसे ज्यादा झंडा ढोया है, युवाओं ने ढोया है बीजेपी का। कहते हैं भैया युवा साथ हैं। क्या सोच रहे हैं? जो बदलाव सोच रहे हैं? क्या बात करो, तुम बात करो। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या सोच रहे हैं इस बार गुजरात के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, ये जानना चाह रहा हूँ। महंगाई के मुद्दे? महंगाई सबसे पहले, शिक्षा। तो इस बार बदलाव की सोच रहे हैं या फिर सरकार को लाने की सोच रहे हैं? बदलाव होना चाहिए, थोड़ा चेंज होता है। बदलाव करने से क्या काफ़ी फर्क पड़ता है। थोड़ा एक जगह जो टिक जाता है ना, तो थोड़ा अहंकार आ जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन बदलाव से क्या थोड़ा चेंज होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। लगता है कि भैया अगली बार काम नहीं किया तो नहीं बना। हाँ, उससे क्या है, जनता का मेन मकसद गरीब आदमी का काम होना चाहिए। गरीब आदमी का अभी फिलहाल हो रहा नहीं हो रहा? अभी हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा के अंदर है ना, स्लो प्रोसेस है। आप क्या सोच रहे हैं? आम आदमी पार्टी। मतलब बदलाव बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग तकलीफ में बहुत पा रहे हैं। अभी लोगों के खाने पीने के फांपे हो गए हैं। अभी इतनी महंगाई कर दी है, गैस का बाटला कहाँ आसमान पे। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर इस बार चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी का रहने वाला है ना? महंगाई। लेकिन चुनाव के वक्त धर्म के मुद्दे पे आते हैं तमाम लोग। अब वो तो गुमराह हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं ना। वो पढ़ा लिखा इंसान भी बहक जाता है, धर्म का नाम आता है तो। अच्छा, पढ़ा लिखा, होशियार, डॉक्टर, वकील, बस ये मुद्दे पे ही बहकते हैं, धर्म के नाम पे। बाकी का अगर धर्म के नाम पे नहीं देखेंगे तो सही फैसला करेगा इंसान, पर धर्म के नाम से लगता है जिस तरीके confuse हो से जाता है इंसान। चाहे मोमेडन हो,
के कोई भी कौम का हो, वो कंफ्यूज हो लड़ना नहीं चाहता है, कोई भी इंसान लड़ना नहीं चाहता। आपका घर पाल ले वही बहुत है। कौन चाहता है कि हम दोनों लड़े? कोरोना की ऐसी महामारी गई है, नोटबंदी गई है, सारा रोजगार है नहीं, धंधे पानी चौपट है, बिल्कुल चौपट है। हर आदमी परेशान है। पेट का ही सवाल है, अभी तो धर्म और वो सब बाद में आएगा। पहले पेट का सवाल है, रोजगार का सवाल है, 3 टाइम रोटी मिल जाए यही काफी तो है। इस बार गुजरात चुनाव में पेट के सवाल पे भैया चुनाव होएगा। और ये भैया ये गुजरात की जनता है और इस बार सबसे ज्यादा अहम मुद्दा रहने वाला है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। अभी गुजरात में सिस्टम ऐसी चल रही है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसका पगार 25,000 से 1 लाख रुपये तक है और वो आंदोलन कर रहे हैं। और जो सामान्य आदमी है 200-300 रुपया कमाता है तो उसका क्या? मतलब आम आदमी मार पड़ रही है। हाँ, सामान्य आम आप आदमी बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार? सॉरी, गुजरात का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? ये सबसे बड़ा मुद्दा देश वाले महंगाई का आएगा। अच्छा। क्योंकि हर बात में महंगाई, पेट्रोल डीजल सब भाई, हर कोई ऐसी चीज नहीं कि बीच में महंगाई ना आए। वो तो इस बार महंगाई का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है, हमेशा रहेगा। चलिए भैया, गुजरात की जनता है और महंगाई का मुद्दा इस बार बता रही है कि सबसे ज़्यादा अहम रहने वाला है। महंगाई के मुद्दे पर इस बार वोटिंग होगा। सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो पेट का सवाल है। तो लगातार गुजरात की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ सोच रही है, ये आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।